धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती है, इसलिए इस दिन माता पार्वती की अहोई के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए रखती है और अहोई माता से उनकी खुशहाली जीवन की प्रार्थना करती है, अथवा किसी भी प्रकार से माता पिता को अपनी संतान की ओर से चिंता बनी रहती है तो ये व्रत रखना बहुत ही कल्याणकारी होता है। संतान के लिए ये व्रत रखना बहुत ही कल्याणकारी हितकारी होता है। तो चलिए इस व्रत की पुरानी कथा को जानते हैं कि इसकी पुरानी कथा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक साहूकार अपने 7 पुत्रों एवं पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने गई थी। खुदान में वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। उस दिन कार्तिक माह की अष्टमी थी। साहूकार की पत्नी को अपने हाथों हुई इस हत्या पर पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल उसका दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का देहांत हो गया। साहूकार की पत्नी पड़ोसियों के साथ बैठकर विलाप कर रही थी। बार बार यही कह रही थी कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। गलती से मिट्टी की खदान से उसके हाथों एक सेह का बच्चा मर गया। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि ये बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उसे अष्टमी को तुम माँ पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। उसने इस भूल की क्षमा मांगो। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो ये थी अहोई माता पार्वती माता गौरी की कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।